हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल के मैच का काफी हद तक लोगों को सदमा पहुंचा, और ये बड़ी यूजुअल सी बात है कि आप जिस मैच के लिए इतना हाइप क्रिएट हो रही थी, जितना हम लोग इस मैच के लिए जो है वो झगड़ रहे थे, मीडिया पे टाकरे हो रहे थे, और एक्सपेक्टेड था कि होम सीरीज के बाद हम जो है वो अ, दो मैचेस हम थोड़ा, एक मैच हम लुढ़कते हुए जीते, दूसरा मैच हम कंफर्टेबल जीतते हुए भी ना जीत सके। और कुछ फैक्टर्स थे कि जो हम वर्ल्ड कप एनालिसिस में जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मैंने एक बात कही थी कि कुछ प्लेयर हैं जिन्हें जबरदस्ती लाया गया है टीम में। और जब कोई प्लेयर किसी का मेरिट खाता है तो एक जनरली उसके साथ जो है वो कुदरत का निज़ाम कह लें, या फिर उसके साथ मकफाते अमल, उर्दू का लफ्ज यूज होता है, कि वही उसके सामने आता है। अभी मैं इस फैक्टर को आगे आपके सामने डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान, लेकिन आज जो मेरी बेसिक डिस्कशन है वो ये है कि पाकिस्तान पिछले 10 साल से, 15 साल से, मैंने एक जनरली एक एनालिसिस की, 15 साल से अप्रोक्सीमेटली कोई मैच विनर प्रोड्यूस नहीं कर सका जिसके ऊपर आप रिलाई कर जाओ कि यार भाई ये अगर खड़ा है तो मैच में कुछ भी हो सकता है, आखिरी बॉल तक हम देखेंगे। आखिरी मैच विनर मेरे हिसाब से जो थे, मैं जिसको मानता था वो, हालांकि लोग बहुत ज्यादा डिसएग्री करेंगे लेकिन लोग मानते भी थे कि यार ये कुछ खड़ा हुआ है तो चांसेस हैं, वो शाहिद अफरीदी गुजरे थे, जिसने हमें 2009 का वर्ल्ड कप 15 साल 16 साल पहले जो है जितवा दिया था। 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर हमारी कंडीशन, उसके बाद मुझे शायद आप लोग करेक्ट कीजिएगा, अब्दुल रजाक को मैं मानता था, लेकिन अब्दुल रजाक 2011 के बाद मुझे नजर नहीं आए। अगर मैं हूं, मैं कप्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कप्तानी के अंदर अगर मुझसे कोई बोलेगा तो मैं कहूंगा हाँ, सरफराज एक बड़ा कप्तान था, उसको पॉलिटिक्स की नजर कर दिया गया विदाउट एनी रीजंस। जो भी जो है प्रोविंशियल बेसिस पे बायसनेस होती है, मैं उस सियासत में नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक जनरल एनालिसिस कर रहा था कि दोनों दुनिया की टीमों के अंदर मैच विनर्स किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, या उन्हें किस तरह से मतलब तैयार करना होता है एक मैच विनर को, उसकी एबिलिटीज को देखते हुए। शोएब अख्तर का मैं कोई साल डेढ़ साल पहले का एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत तल्ख इंटरव्यू होता है उनका, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, यार तुमने अपने मैच स्टार्स बहुत गलत चुनने शुरू कर दिए हैं, छोटी छोटी खुशियों के ऊपर तुम बहुत खुश होने लग गए हो। वही एक वजूहत है, मुझे नहीं पता 2015 के, अब 2011 के वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर था, जिसने बॉलिंग से अपनी जो है पाकिस्तान को जितवाया था। आपका कॉम्बिनेशन था सईद अजमल, लेकिन हम उसको, उसने एक आध दफा बैड लग रही, फिर एक्शन का मसला रहा, लेकिन मैं उसे मैच विनर नहीं कहूंगा कि यार उस 10 ओवर में कमाल कर दिया करता था। जैसे सकलैन था, 5-5 विकेटें खा गया पूरी इनिंग में होते थे, या फिर वसीम अकार तो एलिटी लेवल के ऊपर चल रहा है, या इंजमाम उल हक हो गए, यूनुस खान हो गए, यूसुफ हो गए, जब ये विकेट पे खड़े होते थे। इवन मिसबा होता था विकेट के ऊपर, मिसबा उल हक होते थे विकेट पे, हम उसे कहते थे यार, यार ये खड़ा है, कुछ ना कुछ चांस है यहाँ पर। 2011 का वर्ल्ड कप हम 30 रन से आ रहे थे इंडिया से मोहाली के अंदर वहां पर, लेकिन जब तक मिसबा आखिरी ओवर में 32 रन चाहिए तब भी हमें उम्मीद थी यार मिसबा खड़ा है, शायद 4 छक्के भी लग जाएंगे। ये उम्मीद अब नहीं होती। मुझे नहीं पता कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उमर अकमल तो वैसे ही बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए आए, फिर वो फिक्सिंग में बाहर हो गए लोकल लीग के अंदर। मुझे नहीं उम्मीद थी कि उस टीम में 2009 के बाद या 2011 के बाद या 15 के बाद, 15 के अंदर भी हमारे पास कोई ऐसा मैच विनर बॉलर नहीं था। अगर आप ना वहाब रियाज, ना राहत अली, ना एहसान आदिल, ना मोहम्मद इरफान, ये 4 बॉलर्स थे। शाहिद अफरीदी थे, एक 5वें हफीज बॉलिंग कर लिया करते थे इक्का दुक्का, तो मुझे नहीं नजर आ रहा। सोहेल खान थे उसके अंदर। ये तो एक वर्ल्ड कप से ज्यादा खेले ही नहीं टीम के लिए, तो मैच विनर कैसे मैं मान लूं। शाहिद अफरीदी ने हमें एक इम्पॉसिबल मैच था एशिया कप का जो हमें जितवाया था 2014 या 12 के अंदर, 2 छक्के मार के। फिर बांग्लादेश के खिलाफ उसने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, 326 रन चेस करते हुए, कि अहमद शहजाद लेट गए थे उस विकेट के ऊपर। मैं ये नहीं कहूंगा कि लेट गए थे, नाराजगी है, हो सकता है उस विकेट की रिक्वायरमेंट थी कि वो जो है 80 या 78 के स्ट्राइक रेट से वो जो है इनिंग खेलें, लेकिन उसके बाद फवाद आलम और
शाहिद आफरीदी ने जो फवाद आलम ने एंकर किया और शाहिद आफरीदी ने उस मैच को जिस तरीके से इनिंग खेली थी, दैट इज समथिंग। तो ऐसे मैच विनर्स क्यों नहीं होते जो इम्पॉसिबल, जो हमें नहीं लग रहा हो वो अचीव कर दें, और जब तक वो विकेट पे रहें। कल कितने लोग ऐसे होंगे जो मुझे नजर नहीं आए 10 साल में, जो कि ऐसा नाम हो जिसको आप पिछले 15 साल, जो शायद मैंने जो नाम लिए 2015 वर्ल्ड कप के अंदर, आपको वो बॉलर्स अब याद आ रहे हो कि शायद ये बॉलर थे भी पाकिस्तानी टीम में या नहीं। 2019 के वर्ल्ड कप में आप में से कोई रिमाइंड कर सकता है मुझे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक क्या था? शाहीन आफरीदी से एक मैच खेला था उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट। कोई और बता सकता है हमारा बॉलिंग अटैक क्या था उसमें? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं था उस टूर्नामेंट के अंदर, जिसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी नहीं थी जो यादगार रखी जाए। आज क्यों पाकिस्तानी हमेशा रेफरेंस देते हुए वसीम बकार शोएब कहते हैं? मैं कंपैरिजन करूंगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी तो नहीं कहते यार, वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ का और कपिल देव का, या ये इन लोगों का दौर था, वो बड़े थे। उसके बाद उन्होंने और प्रोड्यूस किए, अजीत अगरकर को लेके आए, उसके बाद फिर वो स्पिन अटैक पे चले गए उनके पास। मतलब आप सोचें, जहीर खान आ गए, जहीर खान के साथ आशीष नेहरा आ गए, आशीष, हर दौर में उनके पास प्रोड्यूस होते रहे बॉलर। अगर आप मैं हिंदुस्तान के अंदर पिछले 15 साल के मैच विनर्स के नाम अनाउंस करूंगा तो आप बोलेंगे यार ये भी था, हाँ सही बात है ये भी था। चाहे वो अपना MS धोनी, विराट कोहली तो खैर बड़े नाम है, लेकिन रोहित शर्मा भी बड़ा नाम है। मैं ऐसे प्लेयर्स का नाम लूंगा जो रिमाइंड करेंगे, लेकिन वो थे उनके मैच विनर। शिखर धवन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर था। रविंद्र जडेजा 2 साल पहले गया उनकी टीम से जाके, जब तक वो परफॉर्म कर रहा था वहां पे टीम के अंदर। सुरेश रैना को कौन कोई भूल सकता है कि यार लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर जो आज रिंकू सिंह या एक्सपेक्ट करते हैं शिवम दुबे से, वो काम वो पहले से कर रहा है। वो 12-15 साल पहले से ये काम कर रहा था अपनी टीम के लिए यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के अंदर। ऐसे कितने नाम है? या बॉलिंग में अगर आप बात करें, कोई याद कर सकता है कि 2021 की जो बॉलिंग लाइनअप थी जिस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मैच जीता था, उनमें से कोई भी इस वक्त इंडियन टीम का पार्ट नहीं है। भुवनेश्वर कुमार, जिसका कैरियर डेब्यू पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था, उसने अपनी स्विंग से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था कि इतनी खूबसूरत आउट स्विंग और इन स्विंग थी। 22 के वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारे थे, उसके बाद वो बंदा आज तक कोशिश कर रहा है इंग्लैंड टीम में जगह नहीं, वो इंडियन टीम में जगह नहीं बना सका। वो आज भी मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है। वो शायद, मुझे नहीं पता, पिछले साल तो वो सेलेक्ट हो गया था IPL की टीम के लिए, इस साल पता नहीं हुआ है नहीं, वो मुझे नहीं पता किसी ने रिटेन किया या नहीं किया। और वो कोई इतना नहीं है, 30-32 साल का बॉलर है जिस एज के हमारे प्लेयर्स हैं। सॉरी। तो भुवनेश्वर, मोहम्मद शामी 23 के वर्ल्ड कप के बाद बाहर हुआ, फाइनल खेलने के बाद गंभीर का एरा आया। वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ था, वो फिटनेस करके पूरा करके वो बंदा आज रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, मुश्ताक अली खेल रहा है, विकेट्स पे विकेट्स ले रहा है। जितने भी इंडियन मीडिया है वो बोल रहा है यार ये आदमी विकेट खड़का रहा है, लेकिन उसको टीम में नहीं आने दे रहे। वो कह रहे हैं बस आपने जितना खेलना था कर लिया बॉस, आपने 12-15 साल सर्विस दे दी अपनी टीम को, बहुत हो गया आपकी तरफ से। अब आपके अंदर, हमें नहीं लगता, अब नए यंगस्टर्स को टेकअप करने का टाइम है। उन्होंने बोला यार ठीक है, बुमराह है, बुमराह का बैकअप तैयार होना शुरू हो गया है, 2-3 साल और खेलेगा यहाँ पे क्रिकेट जो है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, बुमराह के बाद हर्षित राणा को ले आए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को ले आए हैं, अर्शदीप सिंह को ले आए हैं, हार्दिक पांड्या है इस वक्त। इतनी लंबी उन्होंने लाइन अप है। और अगर आप देखें शिवम मावी, पता नहीं कितने कितने, उमरान मलिक, यहाँ पर कितने लोग हैं उनके पास, अवेश खान, ये लाइन लगी हुई है पेसर्स की जो अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की टीम में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जाने के बाद उन्होंने कोई टेंशन ली होगी यार रोहित और विराट चले गए अब क्या होगा, लेकिन वो ODI तो अभी भी खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, T20 नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कभी नीचे नहीं गई, क्योंकि इतना तेजी से, और उनका जो लेवल है वो इतना डिफरेंट है कंपैरेटिवली, कि जो एक लड़का है वो इतना ज्यादा मंच के आता है अपनी टीम से, इतना मंच के आता है वो अपनी टीम से, नीचे ग्राउंड लेवल से रगड़ के आता है, कि उसके लिए IPL खेलना इसीलिए ड्रीम है क्योंकि वो उससे नीचे लेवल पे बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। आपको शायद हैरानी होगी कि उनके लिए IPL जो है वो, जो है बहुत एलीट टूर्नामेंट कहलाता है। उसका रीजन है कि उससे पहले बहुत धक्के खाते हैं लड़के।
कि अगर लोग बोलते हैं कि अभिषेक शर्मा सिर्फ आईपीएल का टैलेंट है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उससे पहले ग्राउंड लेवल पे उनका जो पंजाब का या हरियाणा का या ओवरऑल स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, कभी आप वो भी मॉनिटर करें कि वो उस लेवल पे कितने रन बनाते हैं। वहां से जो पॉलिशिंग कैरियर होते हैं वो आकर फिर रणजी में परफॉर्म करते हैं या मुश्ताक अली में करते हैं, तब वो हाईलाइटेड फिगर निकल के आईपीएल के अंदर टेबल पे आती हैं कि यार ये लड़के हैं जिन्होंने रन्स किए हैं इस साल और इनका स्ट्राइक रेट ऊपर है और ये इस पोजीशन पे खेलता है। तो टीम जो है प्लान करके सेलेक्ट करती है, वो ये नहीं करती कि यार ये बस एड अच्छे करा, एड बाद में मिलते हैं भाई। तो ये एक एनालिसिस है, और इसलिए कि उनका फर्स्ट क्लास लेवल पे या उनका लिस्ट ए लेवल पे या उनका लीग लेवल पे जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास ऐसे कोई, इसीलिए हमें उनके पास मैच विनर बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। 21 के वर्ल्ड कप के प्लेयर आपको आज नहीं मिलेंगे, और हमारी टीम में आधे से ज्यादा 21 के वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं। क्यों नहीं है? T20 में तो आपको फ्रेश लोग चाहिए होते हैं, फ्रेश लेग्स चाहिए होते हैं, फ्रेश इंस्टिंक्ट्स चाहिए होते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस चाहिए होती है, कन्वर्जन रेट चाहिए होता है कि जिस वक्त रुकना है रुकना है, उस वक्त मारना है मारना है। कल सूर्य कुमार जो है वो सिर्फ एंकर कर रहा था, उसे पता था पाकिस्तानी स्पिनर पीक पे बॉलिंग कर रहे हैं, उसने रुक के खेला। उसने, हम लोग बोल रहे 95 रन थे, 200 क्यों नहीं किए? उसने 80 रन बनाए 10 ओवर में, 15 माइनस कर दो 80 में से तो 65 रन बने थे, वो तो आफरीदी ने फ्री के रन दिए थे आखिर में। तो अगर आप कहें तो 65 रन थे, लेकिन उन्हें पता था कि यार इतने रन पहुंच गए तो मैच निकाल लेंगे मेरे बॉलर। अब बात हो रही है, अगर आप लोगों को कोई मैच विनर याद हो 2015 के बाद, 15 के अंदर तो मैंने बताया मैच विनर, तो 15 में भी कोई नहीं था हमारे पास। 19 में मुझे नहीं पता, कोई वहाब रियाज के अलावा मुझे कोई, या जुनेद खान टाइप के बॉलर हो या एक, आई डोंट नो, कोई बड़ा प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा। स्पिनिंग में हमारे पास कोई इतना बढ़िया ऑलराउंडर, मतलब बेहतरीन ऑलराउंडर, जब मुझे स्पिन ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो कभी मिला ही नहीं। 23 के वर्ल्ड कप में हम गए कि बाबर आजम, जो गलती बाबर आजम ने की कप्तानी के दौर में, वही आज आगा सलमान कर रहे हैं दोस्ती यारी। मुझे जो फील हो रहा है ये पर्सनली, कि वो उन लोगों को जबरदस्ती अपने साथ बर्डन कैरी कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। अगर उसे लगता था शाहीन परफॉर्मर नहीं, शाहीन ने एक बोल्ड किया था जब हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, कि वो भागता हुआ स्पिनर है, सलमान मिर्जा ने विकेट खड़का दी, फहीम अशरफ है, और मैंने एक बात भी कही थी कि हम 5 स्पिनर के साथ क्यों नहीं जा सकते यार, जब स्पिन हमारा वो है ट्रायो, एक मीडियम पेसर रख के करा दो इन विकेटों के ऊपर। तो उस जगह पे शाहीन आफरीदी पे क्रिटिक्स हुआ और टीम सिलेक्शन से उनके निकलने के चांसेस है। एक मिचेल मार्श का बोल्ड उनको टीम में लेके आ गया। जब ये इंजर्ड हुए थे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, तो मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने रीहैब की वीडियो सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दी और मुहिम शुरू कर दी कि यार मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं। ये इंसल्ट है कि अगर ये वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं बनेंगे, अब इन्हें मैटर नहीं करता, ये अभी बेशक ड्रॉप हो जाएंगे टीम से, इनको निकाल दिया जाएगा और यंगस्टर्स जो के मंजन बेचे जाएंगे। मैं आपको 5 यंगस्टर्स के मंजन बताता हूँ जो पाकिस्तान में रोटेशन हुए पिछले 2 साल के अंदर। लोग बोलते हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, कामरान गुलाम आए थे, उसने टेस्ट में भी परफॉर्म करके दिखाया, उसने ओडीआई में भी परफॉर्म करके दिखाया, T20 में उसे मौका ही नहीं दिया गया बाबर की वजह से, कि बाबर को वापस लाना था टीम में। सुफियान मुकीम को जानबूझ के रखा गया था टीम के अंदर, और अबरार को चांस नहीं मिल रहा था, तो अबरार को जब चांस मिला उसने विकेटें लेना शुरू कर दी। तो फिर नवाज को ड्रॉप करने की बारी है, लेकिन फिर आखिर में सुफियान मुकीम पे छुरी चल गई लास्ट मिनट में। हारिस रऊफ शाहीन आफरीदी के साथ अब्बास आफरीदी जो टूर्नामेंट विनर है हांगकांग का, जो आपको 2 दफा जिता चुका है, वो बैटर भी बहुत अच्छा है, वो बॉलर भी बहुत अच्छा है, उमर गुल का रिलेटिव है, और उसकी थिंकिंग जो है वो बहुत है, वो बॉलर्स थिंकिंग पर रखता है, उसे पता है कि मैंने किस तरह से बीट करना है, और उसने हमेशा डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए, उसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे विदाउट एनी रीजन। सही है। उसके अलावा इरफान खान नियाजी मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, कामरान गुलाम, इरफान नियाजी ने शाहीन आफरीदी को इम्पॉसिबल मैच में छक्के मारे थे, वो बंदा कप्तान था इमर्जिंग 11 पे, और इंडिया के खिलाफ जो है वो जिता के ले आया था आपको फाइनल इमर्जिंग एशिया कप के अंदर। और जो बंदा इमर्जिंग एशिया कप का विनिंग कैप्टन है, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है, और आप कह रहे हो हमारे पास मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है। तो ये 4-5 नाम थे मेरे हिसाब से जो कि टीम का पार्ट बने और फिर उसके बाद निकल गए, और अभी भी यही होगा।
कि ये 2-3 प्लेयर्स हैं, शादाब, ये सब थोड़े दिन के लिए निकल जाएंगे, 2 महीने के लिए। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा वही शोएब अख्तर वाली बात कि हमारे स्टार्स जो है अभी पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस आ जाएंगी, 14 मैचेस हैं या 13 मैचेस हैं, पहले 8 या 10 होते थे, अब 14 पड़ जाएंगे। 13-14 मैचेस के अंदर 4 में तो परफॉर्म कर ही देना, और उसके अंदर इनके भरम खत्म नहीं होंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, और फिर उसके बाद दोबारा ये तैयार खड़े होंगे 27 के वर्ल्ड कप में, यही सिलेक्शन हो रहा होगा। प्लेयर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान कभी भी पैनिक क्यों नहीं करता। कल के मैच के अंदर उन्होंने इस बात की कोई फिक्र ही नहीं की कि यार हमारे लिए ग्राउंड क्या होगा, हमारे लिए पिच क्या होगी, हमारे लिए एटमोसफेयर क्या होगा, क्लाइमेट क्या होगा। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेली, जो कि एक प्रोफेशनल का काम होता है, विकेट जज करना। हमारे वाले से स्विंग नहीं हो रही थी, उनके वाले में स्विंगिंग हो रही थी। उनके टॉप ऑर्डर ने 3 विकेट उड़ाकर बता दिया कि यार खत्म, बैकबोन तोड़ दिया हमने। क्या आपने सोचा था कि उनके टॉप 5 को कैसे उड़ाना है? आप तो एक की प्लानिंग करके आए थे, बाकी 4 के लिए तो आप बौखलाए हुए थे। लेट मी गिव यू सम फिगर्स कि आपके जो प्लेयर्स हैं इस वक्त T20-11 में, उनमें से फर्स्ट क्लास कितने खेले हुए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं बाबर आजम से। बाबर आजम ने अप्रोक्सीमेटली ओडीआई और T20 इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 300 के करीब खेल चुके, 282, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट क्लास के 100 मैचेस भी नहीं है। डोमेस्टिक में 100 मैच भी नहीं खेले हुए इन्होंने। और जो ये इतनी बड़ी बड़ी 40 और 50 की एवरेज की बात करें, फर्स्ट क्लास में 40 की एवरेज नहीं है इनकी, 41 की। इतनी घटिया एवरेज है इनकी। तो जो बंदा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा तो उसका ये हाल होगा। शाहीन आफरीदी जो 200 के करीब, सॉरी 180 172 ओडीआई और टेस्ट मैच और T20 खेल चुके हैं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, उनके 40 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। कभी खेले ही नहीं इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट। मैं T20 की लीग्स की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल जिस बंदे ने 180 मैचेस खेले हुए, वो फर्स्ट क्लास के सिर्फ 40 मैच खेला हुआ है। शादाब खान ने 190 T20 और ओडीआई मैच खेले इंटरनेशनल, लेकिन फर्स्ट क्लास के मैच पता आपको कितने, 27। ये हाल है इनका कि फर्स्ट क्लास में खेलना भी पसंद नहीं करते ये। उस्मान खान, ये मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो 34 T20 और 2 ओडीआई 36 मैच खेल चुके हैं, सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले खेले उन्होंने। मोहम्मद नवाज इज द हाईएस्ट ऑफ देम। उस आदमी ने T20 94 और ओडीआई तकरीबन 150 खेले, लेकिन उसने फर्स्ट क्लास के 62 मैचेस खेले हुए, क्योंकि ये एक दौर में रोटी गैंग का पार्ट नहीं थे। ये हमारे मिडिल ऑर्डर का, मैं अभी आगा जी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आगा जी की अगर आप बात करना चाहें, मैं आगा जी की बात कर लेता हूँ आपसे। आगा सलमान जो है, उन्होंने 40 40 80 95 ओडीआई और T20 इंटरनेशनल खेले, लेकिन 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 100 फर्स्ट क्लास मैचेस में डिलीवर किया उन्होंने। ही इज बेटर देन दैट, लेकिन अपनी पोजीशन पे चार्ज नहीं कर पा रहा, कप्तानी का प्रेशर नहीं। लेकिन इसके साथ एक बर्डन चल रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बर्डन है कि दोस्ती कैरी करनी है कि यार ये शाहीन को भी लेके चलना है, नवाज को भी ले लूं। एंड ऑनेस्टली इट इज एन इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम एंड लाहौर कलंदर एंड पेशावर जल्मी, ये इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर आप देख लें, कोच कोई है, 4 प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 4 प्लेयर जो हैं वो लाहौर कलंदर के, और 3 प्लेयर जल्मी के। बीच में मुल्तान के भी आए थे, लेकिन वो रिजवान चला गया तो मुल्तान वाले खुड्डे लग गए। प्लीज इस चीज से बात करें, यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास मैच विनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, कि हमारा अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया ग्राउंड रूट पे जीरो है। हम ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं, ना हम कोई प्रेसिडेंट, पहले होते थे, पैटर्न ट्रॉफी होती थी, कायदे ट्रॉफी होती थी, चैंपियंस कप होता था, अलग अलग टूर्नामेंट होते थे, फिर वो अब एक ही क्राइटेरिया है, लीग्स इंटरनेशनल क्राइटेरिया, दुबई का प्लेयर खेल लो, वहां से ले आइए, या फिर आप कह दे कि मैं दुबई से ना सही तो अब आप बिग बैश में परफॉर्म कर लेगा, पीएसएल में परफॉर्म कर लेगा, कोलंबो में परफॉर्म कर लेगा, बांग्लादेश में परफॉर्म कर, तो दिस इज द क्राइटेरिया। जब आपके रेड बॉल क्रिकेट का क्राइटेरिया नहीं रखा जा रहा है T20 में, सीनियर चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया खत्म हो गया इसमें। प्लीज अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा इस बारे में, और अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।